विकास लाइफ केयर क्या अच्छा स्टॉक हो सकता है हमारे लिए? इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों में बात करूंगा मैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक नहीं है अगर इसका लाइफ टाइम का प्राइस मूवमेंट देखें। लाइफ टाइम तो नहीं कह सकते, 2019 से लेके अब तक का। देखिए लास्ट ईयर जिस तरह से कोविड आया था, ऐसे में फार्मा सेक्टर को बूम मौका मिला। फार्मा सेक्टर में जितने भी स्टॉक हैं सबको दौड़ने का, ये स्टॉक उनमें से एक रहा होगा। तब ये ट्रेड करता था सेम 2 रुपये की कीमत पे। 2 रुपया से ये उठ के 18 रुपया तक चला गया। अब अगर मैं कोविड की बात लूँ तो, और इसकी बात लूँ विकास लाइफ केयर की, तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा गुरु होता है। तो उसी से बात शुरू करते हैं। जब कोविड आया था तो मैंने 2 लास्ट ईयर स्टॉक खरीदे थे। एक था वीनस रेमेडीज, दूसरा टाइटन बायोटेक। खुल्लम खुल्ला सबको मालूम था वैक्सीन है नहीं, लोग बीमार पड़ेंगे, दवाई की ज़रूरत होगी। ऐसे में ये 2 छोटे स्टॉक अगर मिल रहे हैं अच्छी कीमत पर, आज खरीद लेनी चाहिए। आज उनकी कीमत 350 के लगभग है, दोनों स्टॉक्स की लगभग 350। अब विकास लाइफ केयर में क्या प्रॉब्लम हुई कि ये 18 रुपये तक गया तो सितंबर तक, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक गिर पड़ा। अब गिरा क्यों? कोई भी कारण हो सकता है कि ये मार्केट में अच्छे अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाया होगा, दूसरी कंपनियों के साथ कम्पीट नहीं कर पाया होगा, कंपनी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, स्टॉक तो गिरा, जो कि हमें बताता है। अब ऐसे में गिरे हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता क्या केवल यही सोच के कि 3 रुपया 15 पैसे का स्टॉक है, इसमें पैसा डाल दिया जाए, फंसा दिया जाए? तो मैंने 2 स्टॉक्स का आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसे में ये एक गिरा हुआ स्टॉक है। असल में इसकी कीमत होनी चाहिए थी 180 रुपया या 200 रुपया, लेकिन ये 3 रुपया पर चल रहा है अभी। चलिए, ये तो हुआ है कि एक गिरा स्टॉक है विकास लाइफ केयर, इसमें रिस्क है। अब इसका जनवरी से लेके अब तक का मूवमेंट देख लेते हैं कि क्या ये दूसरे स्टॉक्स के साथ ही चल रहा है या उससे अलग इधर उधर चल रहा है। क्या इसमें कोई ऑपरेटर वाला गेम तो नहीं है कि अभी पैसे डाल दें हम, लगा दें अपने और फिर बाद में फंस जाएं? दोनों ही चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें पहले से मालूम है कि जनवरी फरवरी के बाद स्टॉक गिरे, मार्च अप्रैल में और मई तक में अपने बॉटम स्टॉक्स ने बनाए, उसके बाद अब वो ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या इस स्टॉक ने भी वैसा किया? चलिए देखते हैं। इसका YTD प्राइस मूवमेंट लगाते हैं तो हाँ, स्टॉक में दिख रहा है कि देखिए ये जनवरी से स्टॉक गिरा और इसने अपना बॉटम बनाया अप्रैल में 2 रुपया 36 पैसा या 35 पैसे का, और फिर उसके बाद से अब ऊपर की तरफ चालू हो गया चलना। तो इससे ये दिखता है कि हाँ, ये स्टॉक दूसरे स्टॉक को फॉलो कर रहा है, दूसरा बाज़ार को फॉलो कर रहा है, सेंसेक्स के मूव को भी फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, इस साल तो ठीक है। पिछली साल जो प्रॉब्लम रही होगी वो रही होंगी, इस साल तो ठीक है। तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, जितना माल खरीद सकते हैं खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, जब कोई ना चले तो फार्मा चलेगा। तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टॉक कब गिरने वाला है, कब गिरेगा और हम कब इससे दूर हट जाएं। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर ये टारगेट टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहा है तो फिर स्टॉक से हम अपना पैसा टाइम टू टाइम खींचते रहें, जिसके हमें नुकसान ना हो। इसका स्टॉप लॉस देखिए क्या हो सकता है और क्या रखना चाहिए, क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। इसने अप्रैल में अपना जैसे बॉटम बनाया 2 रुपये 35 पैसे का, तो ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए बनाया अप्रैल में, फिर इसने अपना बॉटम लिया, ऊपर की तरफ चालू हो रहा, 3 रुपये 15 पैसा ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसे खरीदते हैं, अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टॉक है, 1 लाख शेयर खरीदें, 2 लाख शेयर खरीदें, कितने भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे खरीदें
तो कोशिश कीजिए कि ₹2.35 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के या ध्यान में रखें इस चीज़ को, क्योंकि अगर ये अपने बॉटम को तोड़ देता है तो कि वो गिर रहा है, स्टॉक है, गिरता हुआ स्टॉक है, अब तो गिर रहा है, इसमें कोई प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो फिर अपने टारगेट्स को भी तोड़ेगा। अब इसमें टारगेट क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कोई स्टॉक अपने जब हाई को तोड़ता है तो वो अपने 2 और नए हाई बनाता है। इसका अभी हाई ₹3.64 है। अभी अपने ₹3.64 के अपने हाई को जब तोड़ेगा तो 2 और नए हाई बनाएगा, तो ऐसे में वो ₹4.25 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये ₹4.25 को अपने हाई को अपने पिछले हाई को तोड़ के ₹4.25 कीमत को पकड़ लेता, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट है। अगर क्वांटिटी और बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसे छोड़ दें। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जब ये अपने टारगेट को तोड़ेगा, और फिर उसके बाद अगला टारगेट इसका होगा कि इसने जो अपना जनवरी में जहाँ से जिस कीमत से गिरा है ₹5 या ₹5.44, जो भी कीमत है ₹5.36, इस हाई को भी तोड़े, क्योंकि स्टॉक को तो ऊपर जाना है। इस कीमत को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक में कंटिन्यूअस मूवमेंट है अपसाइड में, तब तक हम बहुत पैसा कमा चुके होंगे, दुगने से दुगना पैसा कमा चुके होंगे लगभग। तो ऐसे में अगर ये अपना पुराना हाई तोड़ता है तो फिर वही दो चीज़ें होती हैं कि कोशिश वो करेगा कि अपने हाई नए बनाए। अब वो 2 बनाए, 1 बनाए, 3 बनाए, वो तो टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल में इसका ऐसे जानना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें मूवमेंट चालू हो जाएगा, फिर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तब आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टॉक इस साल जो स्टॉक का मूवमेंट है उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि स्टॉक ख़राब है। लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा, अगर ये टाइम पे अपने टारगेट अचीव कर रहा है तो ठीक है, बेहतर स्टॉक है। और अपने जब जनवरी के हाई को तोड़ेगा उसके बाद तो इसमें मूवमेंट आ ही जाएगा। फिर कोशिश करेगा कि वो अपने और जो पुराना हाई है जिससे वो गिर पड़ा था उसे बहुत तेज़ी से तोड़ेगा, ऊपर जाएगा। तो ऐसे में अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, तब तक जब तक ये अपने पुराने हाई को तोड़ते। क्वांटिटी कुछ भी खरीद सकते हैं आप, लेकिन जितना आप खरीदना चाहते हैं उससे 50% कम ही खरीदिए। कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और लाइक वाला बटन तो कम से कम दबा के ही जाइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।